तो हमारा वोट कम हो जाएगा। जैसे आज मोदी जी के बारे में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, पहले सोनिया जी बोली थी, आपको ध्यान होगा गुजरात के चुनाव में, फिर राहुल गांधी जी गाली देते हैं, जितना वो गाली देते हैं उतना ही उनका वोट कम होता चला जाता है, लगातार चुनाव हारते जाते हैं। अटल जी के समय भी आप सबको ध्यान ही होगा, अटल जी तो कोई बुराई नहीं करता था, यही कहता था अटल जी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है, यही कहता था ना वैसा, अटल जी अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में। अब बताइए कि इस प्रकार का व्यक्ति, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व अगर हमारी पार्टी का नेतृत्व उस समय कर रहा होगा तो हमें गर्व की अनुभूति होती है कि नहीं होती? उस समय के कार्यकर्ताओं को कितनी गर्व की अनुभूति होती रही होगी। हमको आज भी अटल जी के नेतृत्व में गर्व की अनुभूति होती है, तभी हम कहते हैं कि हम भाग्यशाली कार्यकर्ता है कि हम अटल जी भी हमारा नेतृत्व किए और आज मोदी जी भी नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों देश ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। और यह कोई सामान्य बात नहीं है कि अटल जी का गुणगान लोग क्यों करते थे, अटल जी की प्रशंसा क्यों करते थे। आप बताइए, इतनी कम उम्र के अंदर अगर अटल जी के बारे में, उसमें युवा सांसद थे, लेकिन अटल जी के बारे में अगर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, प्रधानमंत्री अगर जवाहरलाल नेहरू उस समय कहे यह युवा एक दिन अवश्य रूप से देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जवाहरलाल नेहरू कहे, तो वह भी पहचानते थे कि अटल जी में जो अद्भुत क्षमता है वह प्रधानमंत्री बनेंगे। या जो विपक्ष का आदमी, आपने कभी सुना होगा कि विपक्ष का नेता दूसरी पार्टी के बोले कि प्रधानमंत्री बनेगा? कभी सुना है क्या? कभी कोई कहा है मुख्यमंत्री बनेगा? दूसरा वाला तो बोलता ही नहीं। वो अभी जब कांग्रेस का परचम टॉप पे परचम लहरा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ तो कहीं थी नहीं, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इसका मतलब अटल जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था, बहुत विशाल था। लोगों ने उनको कम उम्र में ही पहचान लिया कि अटल जी जरूर देश के लिए नाम रोशन करेंगे, और उसे अनुरूप धीरे धीरे अटल जी ने काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत अधिक डिटेल में यह नहीं जाऊंगा कि अटल जी ने क्या किया, कैसे किया, लेकिन आपको ये जरूर जन्म शताब्दी वर्ष पे चर्चा करना चाहिए कि अटल जी के व्यक्तित्व में क्या खासियत रही, उसका पॉइंट बना करके आप लोगों को चर्चा करना चाहिए कि जो व्यक्ति 14 साल की उम्र में स्वयं बन गया और यह तय कर दिया, घर वालों से भी बोला कि देखो भाई, हम राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए पूरा मेरा जीवन अब मैं खपा दूंगा, मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ करके कि क्या व्यक्तित्व रहा कि ऐसा, मतलब आपने सुना तो होगा कि एक नेता एक राज्य से चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री या सांसद बनता है, लेकिन देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो अटल जी ने किया। जब पार्टी ने कहा कि आप दूसरे राज्य में चुनाव लड़िए लोकसभा का, वहां लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो अगल बगल की 5-10 सीटें और हम जीत जाएंगे। जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता सामान्य रूप से यही कहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आप बनारस से लड़िए, क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी 9 लोकसभा, मतलब 80 में से 9 ही लोकसभा हम 2009 में जीते थे, केवल 9, 80 में स्थिति खराब थी। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें नेता डिक्लेयर थे पीएम के, मोदी जी ऐसा करिए कि आप बनारस से लड़िए। अगर बनारस से लड़ेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें लोकसभा की है। अगर आप बनारस से लड़ जाएंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश ये कहेगा कि हाँ, हमारे यहाँ से मोदी जी लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर 60-70 सीटें आ गई तो अवश्य रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी, आपको ध्यान होगा, गुजरात से आए, बनारस चुनाव लड़े, और बनारस में जो चुनाव लड़ने के बाद जो उन्होंने उद्बोधन दिया कि मां गंगा ने हमें बुलाया है, अब हम
काशी का ही हूँ, और उनकी लोकप्रियता के कारण उत्तर प्रदेश में 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीती। तो ऐसे अटल जी को अलग अलग प्रदेशों में कहते थे अटल जी लड़िए तो हम अधिक सीटें जीत जाएंगे। तो अटल जी एकमात्र नेता ऐसा है कि अटल जी ने देश के 4 प्रदेशों में लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया, और हर प्रदेश में जब चुनाव लड़े तो जीतने का काम किया। उनका नाम केवल अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऐसा कोई नहीं हुआ। 4 प्रदेशों से अलग अलग, मध्य प्रदेश से भी चुनाव लड़े,